हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट बुक सीरीज़ में, द सीक्रेट बुक हिंदी समरी में। हम यहाँ पर सीक्रेट बुक की समरी हिंदी में सुन रहे हैं, ठीक है। हम रहस्य को हिंदी में समझ रहे हैं और इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को जादुई तरीके से बदलने के लिए। देखो तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलो वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छा हो, हमारा फ्यूचर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, तो क्या करो, अपने विचार पे ध्यान दो। तो विचार में ध्यान देने के दो तरीके हैं। या तो आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मीन्स योगा करो। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना सीख जाते हो। बट इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो भी इस बुक में बताया गया है। तो जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ और कुछ सोच के मुझे अगर अच्छा लग रहा है, मैं अगर स्माइल कर रही हूँ तो क्या है, मैं अच्छी फीलिंग में हूँ, मीन्स मतलब मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ। इससे ये मुझे पता चलता है कि मैं अच्छा सोच रही हूँ। अगर मैं स्माइल कर रही हूँ, मुझे अंदर से खुशी सी हो रही है, तो इसका मतलब है मैं अच्छा कुछ सोच रही हूँ, तभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारी जो फीलिंग, हमारे इमोशंस हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे माइंड में कैसा विचार चल रहा है। क्योंकि अगर हम हर किसी थॉट पे ध्यान देने लग गए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक दिन में जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको 60,000 विचार आते हैं। तो 60,000 विचारों पे, 60,000 थॉट्स पे हम फोकस नहीं कर सकते ना। तो ये जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये बहुत अच्छा तरीका है यह जानने का कि हमारे थॉट्स कैसे हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि आप खुशी, मतलब आप कुछ सोच रहे हो और आपके चेहरे में स्माइल आ रही है या कुछ अच्छा सा फील हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी होने वाली है। बट अगर आप सोचते रहते हो और आपके आंखों में आंसू आते हैं, आपको मतलब झर्र से, मतलब आपको बहुत अजीब सा फील होता है, गंदा सा फील होता है, मतलब ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं, आपका गंदा फीलिंग जो होती है वो आती है आपको, तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाएं। क्योंकि अगर आपने उस विचार को आगे बढ़ाया, क्योंकि विचार भी क्या होता है, अगर आपने कोई एक विचार आपने सोच लिया, कोई भी चीज़ आपने अगर सोची है तो क्या होगा, उसकी एक चेन बनती जाती है। हमारे जो विचार है उसकी चेन, हम चेन बनाते रहते हैं, एक विचार फिर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर वो अच्छा विचार है तो वो भी, वो चेन आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी। और अगर वो कोई गंदा विचार है, मतलब नेगेटिव कुछ थॉट है, तो वो भी आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। अच्छा थॉट और अच्छे थॉट्स को अट्रैक्ट करता है और अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में लेके आता है। बट एक नेगेटिव थॉट और वैसे ही नेगेटिव थॉट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर हमारे माइंड में कोई एक हम बुरा विचार सोचे तो वो चेन बनती रहेगी, बनती रहेगी, वो चलती रहती है और बहुत देर तक हम वही थॉट के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई बुरा थॉट सोच रहे हैं, कोई बुरा विचार आपके माइंड में है, तो वहीं पर ही आप क्या हो जाओ, स्टॉप हो जाओ। तो इस बुक में हमें बताया गया है कि हम अपने जो थॉट है, अपनी जो फीलिंग है, अपने इमोशंस जो हैं, या कुछ हम अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ बुरा हमारे माइंड में कुछ ऐसा विचार आया है, तो उसको हम किस तरीके से इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। हम एक नेगेटिव थॉट को किस तरीके से पॉजिटिव थॉट में चेंज कर सकते हैं। तो इस बुक में हमें बताया है कि आप सबसे पहले, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जिस लिस्ट में आपको ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ से अच्छा फील होता है, किस चीज़ से आपको खुशी महसूस होती है। जैसे कि आपको कोई गाना हो सकता है जो बहुत अच्छा आपको लगता है, जब आप उस गाने को सुनते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती हो। या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जब आप उसके बारे में सोचोगे तो आपका जो माइंड है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। या कोई बच्चा हो सकता है, आपका कोई पेट हो सकता है, या आपको कोई हॉबीज़ हो सकती है, आपकी कोई ऐसी हॉबीज़ हो सकती है जिसको अगर आप करते हो तो आपको जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कुछ आपको लिस्ट बनानी है कि जब आपके माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव विचार आए या आप कुछ बुरा सोचो, कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, मगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो, आप अपने विचार को चेंज करना चाहते हो, आप अपने मूड को चेंज करना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, वो जो लिस्ट है उस पर नज़र डालना और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ को
सोचने लग जाना या उस चीज़ को करने लग जाना। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो तो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, 1-2 मिनट में ही जो आपका वो थॉट है ना, बुरा थॉट, जो वो नेगेटिव थॉट है, वो हट जाएगा आपके माइंड से। थोड़ा बहुत आप उस दोनों में टकरार होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव में, बट 1-2 मिनट लगेंगे आपकी जो पॉजिटिव थॉट है, मतलब जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। समझ गए? तो आपको एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है, जिसमें आपको ये सब लिखना है कि आपको क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जिसको करके आप अच्छा फील करते हो। ठीक है? तो वो कुछ भी हो सकती है, आपके डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। आप गाना सुन सकते हो जो आपका बहुत फेवरेट है, या आप उस जगह से बाहर कहीं जा सकते हो, आप कहीं टहलने निकल सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है? तो इसी तरीके से हम अपने जो विचार हैं उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे माइंड में एक नेगेटिव विचार आया तो वही नेगेटिव विचार हमारी तरफ और वैसी नेगेटिव चीज़ों को लेके आएगा। तो जहाँ पर नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है, जैसे ही कोई बुरा विचार, बुरी फीलिंग आपके माइंड में आई, तो आप उसे स्टॉप करके चेंज करें पॉजिटिव में, क्योंकि जैसा आप सोचोगे आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएंगी। ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि आपने एकदम से कुछ सोच लिया और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई, नहीं। जब तक आप किसी विचार को, जब तक आप किसी थॉट को बार बार या लगातार नहीं सोचते, तब तक वह चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आती है। ठीक है? तो इससे घबराना नहीं है कि अगर हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव आ गया तो कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इसमें इसका वो भी बताया गया है उपाय कि आप कुछ उसके बदले, उस नेगेटिव के बदले एक पॉजिटिव थॉट से उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है? उसको चेंज कर दो। तो इसमें बताया है कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, ये 4 हमारी फ्रीक्वेंसी है, एक लव की है, एक गुस्से की है, एक पैसों की है, एक ग्रैटिट्यूड की है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप जिस भी फ्रीक्वेंसी पे अभी होते हो, तो आप उसी तरह की चीज़ें या करते हो, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। समझ गए? तो जिस फ्रीक्वेंसी में आप अभी होंगे, अगर आप खुशी की फ्रीक्वेंसी में हो, लव की फ्रीक्वेंसी में हो, या आप गुस्से की फ्रीक्वेंसी में हो, आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में हो, तो आप अपनी तरफ उसी चीज़ को क्या करोगे, आकर्षित करोगे, अट्रैक्ट करोगे।